हेलो फ्रेंड्स। आज है 30 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी सही होगा इसका, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिवेश समझौते पर सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका द्वारा यह समझौता मुख्य तौर पर कोविड-19 के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह समझौता कोविड-19 महामारी के प्रभावों का मुकाबला करने और उसे कम करने के लिए श्रीलंका को राहत प्रदान करेगा और कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति के बाद आर्थिक विकास की दशा में श्रीलंका के साथ कार्य करने की भारत की प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है। मुद्रा विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा ऋणों को बेहतर ब्याज दर पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो विदेशी बाजार में सीधे उधार लेकर प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन बी सही होगा, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जो संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की देखभाल करता है। वह 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे और वह एयर मार्शल बी सुरेश का पदभार ग्रहण करेंगे। यह नियुक्ति लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा रेखा के बीच बढ़ रही परिचालन तैनाती के मद्देनज़र हुई है। तीसरा प्रश्न है, यूएनईपी और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने साथ में शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन बी सही होगा, आईईए ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु को गर्म करने वाली रेफ्रिजरेंट गैसों यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और इस्तेमाल में कमी करके वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाई जा सकती है। 1985 में दुनिया भर के विभिन्न देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। एयर कंडीशनर की ऊर्जा दक्षता को दोगुना बढ़ाए जाने से अगले 4 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 210 से 460 गीगाटन की कटौती की जा सकती है। चौथा प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन बी होगा इसका, हरियाणा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य द्वारा पंचकुला में की जाएगी। इसका आयोजन आमतौर पर साल के जनवरी महीने में किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे अगले साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद आयोजित किया जाएगा। हरियाणा ने 2019 और 2020 संस्करण में दूसरा स्थान हासिल किया था और 2018 के पहले संस्करण में टूर्नामेंट जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में जनवरी या फरवरी में 2 श्रेणियों के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं, जिनमें 17 साल के स्कूली छात्र और 21 से कम कॉलेज के छात्र होते हैं। टूर्नामेंट के दौरान उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल के विभिन्न विषयों में पहचाना जाता है और 8 साल तक हर साल 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न, उन्नत भारत अभियान के लिए आईआईटी दिल्ली ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, ट्राइफेड के साथ। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ट्राइफेड मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्नत है भारत अभियान
के लिए उन्नत भारत अभियान के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत जनजातीय उद्यमियों को अब उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत 2600 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के पूरे नेटवर्क की विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी। यह समझौता ज्ञापन विज्ञान भारती, IIT दिल्ली और ट्राइफेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। छठा प्रश्न, कारगिल विजय दिवस का प्रतीक है। ऑप्शन सी सही होगा। कारगिल विजय दिवस के परिणत का प्रतीक क्या है? ऑपरेशन विजय। ऑप्शन सी सही होगा। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय के परिणत का प्रतीक है और इसे प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर में कारगिल युद्ध हुआ था। इसमें भारत की विजय हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिक दुश्मनों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को इतिहास में 2 बार लॉन्च किया है। 1961 में भारतीय सेना ने पहला ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन दीव और अंजेदीवा द्वीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। 7वां प्रश्न है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 129वां स्थान है। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर है। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के साउथ कोरिया जो है वो पहले स्थान पर है, UAE दूसरे और कनाडा जो है वो तीसरे स्थान पर है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पट्टों से संबंधित भारतीय लेखा मानकों में संशोधन किया है? ऑप्शन बी सही होगा, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कुछ भारतीय लेखा मानकों में संशोधन किया है, जिसमें पट्टों से संबंधित मानक शामिल है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने IND AS 103, 116 और कुछ अन्य मानकों में संशोधन किया है। यह संशोधन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से किए जा रहे हैं। संशोधनों IND AS 103 कारोबारी संयोजनों से संबंधित है, जबकि IND AS 116 पट्टों की मान्यता, प्रस्तुति और खुलासे से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कश्मीर के GI टैग का प्रमाणीकरण जारी करने का फैसला किया है। यहाँ पे किस होना चाहिए था? केंद्र सरकार ने कश्मीर के किस GI टैग का प्रमाणीकरण जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, केसर। केंद्र सरकार ने दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी केसर को GI टैग का प्रमाणीकरण जारी करने का फैसला किया है। घाटी में उत्पादित केसर को प्रमाणीकरण मिलने से यह विश्व मानचित्र पर पहचान बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। प्रमाणीकरण से कश्मीर केसर की मिलावट वाली धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। कश्मीरी केसर औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर की अनूठी विशेषताओं में कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण, उच्च सुगंध, उच्च गुणवत्ता वाले रंग की ताकत, लंबे और मोटे धब्बे और प्राकृतिक गहरे लाल रंग का होता है। 10वां प्रश्न, 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, विश्व बाघ दिवस। हर साल पूरे विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। यह देश की शक्ति, शांत, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। शुष्क खुले जंगल, नम और सदाबहार वन से लेकर मैंग्रोव दलदलों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। चिंता की बात यह है कि बाघ को वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजाति की सूची में रखा गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि सेव द टाइगर जैसे राष्ट्रीय अभियानों की बदौलत देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।